हाय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होगा गोलीय दर्पण का सूत्र। और गोलीय दर्पण का सूत्र ये आपका क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लेंगे। ठीक है, आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी, एक मिनट, बहुत गर्मी है। हो गया। अब देखिए, गोलीय दर्पण आपका ये 9th से लेकर के 12th के बीच में 2 बार आपको हिट करेगा। एक बार 10th में, एक बार 12th में। 12th में जो है फर्स्ट फिजिक्स में पहले ही चैप्टर, सॉरी सेकंड फिजिक्स में पहले ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा। उसमें भी आपको गोलीय दर्पण का सूत्र बोलेगा कि डेरिवेशन कीजिए, या फिर एफ यू वी में संबंध स्थापित कीजिए, ऐसे दे देगा आपको। वही हाल इसमें भी है, 12th में भी। 12th में थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1-2% कम कर देगा, मतलब स्टैंडर्ड वही थोड़ा सा लो रहेगा। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर देते हैं तो भी मान लीजिए कि 6 नंबर का रहेगा तो उसमें से 5 नंबर या 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन 10th और 12th लेवल में ऐसी गलती आप नहीं कर सकते हैं। उसमें अगर आप थोड़ी बहुत इधर उधर मिसमैच हुआ नहीं, पूरा पूरा कहानी खत्म हो जाएगा आपका। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। हम अभी जो आपको समझाने चल रहे हैं ये 10th लेवल का आपको मतलब मटेरियल रहेगा ये आपके सामने, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास जो है हम 12th लेवल को थोड़ा सा इसी से हाई कर देंगे यहीं से, बस बाकी कुछ नहीं। वो भी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज रहेगा उसका 12th लेवल का। तो अभी हम बात करते हैं केवल 10th की। तो 10th में अगर आप 10th का लेवल क्लियर कर लेते हैं, 12th भी बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानकर चलिए क्लास 10th, चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का, और उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा गोलीय दर्पण का सूत्र, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि यू वी एफ में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, गोलीय दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण का सूत्र। अच्छा, आप गोलीय दर्पण जो देख रहे होंगे ना, वो मतलब दो तरीके से, मतलब 2 प्रकार का होता है गोलीय दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो इसमें प्लस माइनस का थोड़ा सा चिन्ह मैटर कर देता है। और बाकी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में सूत्र यही लगेगा। सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अगर ये सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाता है अभी, तो इसी के लेवल से लगभग लगभग मिलता जुलता आपका इसी के जैसा रहेगा ये लेंस वाला भी सूत्र। यानी कि इसमें यहाँ पे प्लस आ गया है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऐसा होता है ये गोलीय दर्पण का सूत्र। और लेंस में जो है उसमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। बस इतना सही फर्क है, और बाकी सब कुछ चीजें सेम रहेंगी, ठीक ना। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमें यही लाना है, यही प्रूफ करना है हमें, ठीक, यही सिद्ध करना है। ये सूत्र हमारा आया कहाँ से? अब देखिए बेटा, अगर हम शुरू करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले ना हम एक चित्र बना लेते हैं गोलीय दर्पण का। और चित्र हमारा इस तरह से होगा। आज जगह हमें काफ़ी चाहिए थोड़ा सा, ये लेंदी टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अरे यार, टेढ़ा हो गया, समस्या है यही से। ठीक, एक बार और ट्राई करते हैं, अच्छा बन जाएगा ये। ठीक, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इतने में हम अपनी भाषाओं को आराम से पेश कर देंगे। अब देखिए यहाँ से, ये जो है ना एक गोलीय दर्पण है। मैं इसको बाहर साइड से पेंट कर देता हूँ, कलई कर देता हूँ ये। ठीक, ये हो गया हमारा M1 M2, ये इसके जो है वो द्वारक हैं। ठीक, किनारा मान लीजिए M1 M2 ये हमारा द्वारक हो गया। इसके बीचों बीच एक हमने मुख्य अक्ष बना दिया, और मुख्य अक्ष का नाम दे दिया हमने एक्स वाई। ठीक, और यहाँ पे ये हमारा जो है ध्रुव है, इसे हम पोल कहते हैं। पी से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। ठीक, पी से
केंद्र की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, और क्या बोलते हैं फोकस क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, द्वारक क्या होगा, ये सारी चीजें आपके किताब में लिखी गई हैं। और नहीं लिखी गई हैं तो स्कूल में लिखवाया गया। ये सब काम बहुत बाखूबी किया जाता है स्कूल में, बस कल छपवाते हैं, और वो छपवाने वाला काम आप भी बहुत अच्छे से करते हैं, समझना चाहते नहीं है। तो यहाँ पे समझा दे रहे हैं, बता देंगे। और देखिएगा, अगर हम मान लीजिए लिखेंगे कभी, वीडियो अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड, इसका जो लेक्चर है हमारे पास कंप्लीट लेक्चर अगर आपको देते हैं तो उसमें से आप सीख जाएंगे। और नहीं तो फिर डिफिनीशन बहुत भरी पड़ी है आपकी किताब में भी और कॉपी में भी आप लिखे होंगे, ठीक, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए, ये हमारा पोल है, पी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्रुव से केंद्र यहाँ पे है, केंद्र यानी जिस कटे हुए गोले का भाग हमारा गोलीय दर्पण होता है, उस गोले के केंद्र को हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। ये हमारे पास वक्रता त्रिज्या हो गई, इसे केंद्र यानी सी से डिनोट करेंगे। और केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु में हमारे पास फोकस स्थित रहता है, ठीक। ये हमारी फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हाँ, ये हमारा जो होगा बेटा, ये हमारी फोकस दूरी होगी। इसको हम एफ से कैपिटल एफ बना देते हैं, ठीक। अब क्या है, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा इसको मैनेज करिए आप लोग। अब देखिए आगे क्या है, थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं यार, काफी ऊपर बन गया। अगर छोटा बनाते हैं तो भी और भी जगह चाहिए हमें। चलिए एफ हमें का है इतनी, ये एफ हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक। और हमारा केंद्र थोड़ा सा नीचे हम ले लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से ये जो है बन के आ गया वक्रता त्रिज्या, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम कोई एक वस्तु रख देते हैं, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एक वस्तु रख देते हैं। इस वस्तु का नाम हम दे देते हैं ए और ये बी, ठीक। ए के ऊपर से यहां से कोई एक किरण निकलती है। मानकर चलिए हम यहाँ पे एक लड़के को खड़ा कर दिए हैं, उसके सर पर क्या कर दिए, हम एक लेजर लाइट लगा दिए। अब लेजर लाइट जब जलेगी तो सीधा आकर के इस गोलीय दर्पण पर पड़ेगी, और गोलीय दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके फोकस दूरी से, फोकस से होकर के इस तरह से निकल जाएगी इनफाइनाइट में। अब क्या होगा, एक और यहीं से लेजर लाइट एक इस तरह से लगा दिए हैं कि वो सेंटर से होकर के आएगी, इस पर टकराएगी, ठीक है ना। तो ये और ये अब देखिए, यहां से आकर के केंद्र से होकर के गोलीय दर्पण पर आके टकराई और इस डायरेक्शन में आई है और इसी डायरेक्शन में वापस चली जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब कोई किरण क्या होती है 90 डिग्री पर गोलीय दर्पण पर जाकर के हिट करती है तो उसी डायरेक्शन में फिर से वो वापस चली जाती है। तो वही मैटर यहाँ पे है। हम मानकर चलिए कि यहाँ पर किसी लड़के को हमने खड़ा कर दिया, ठीक। लड़के के ऊपर एक लेजर लाइट इस तरह से लगा डाली है, तो इस तरह से ये आएगी किरण, इस पर टकराने के बाद फोकस से होकर के इस तरह से निकल जाएगी। इसके समांतर आएगी मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई जब भी कोई किरण इस तरह से गोलीय दर्पण के किसी एक बिंदु पर टकराती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर के निकल जाती है। लेकिन जब कोई किरण कहीं से भी आए, अगर वो केंद्र से होकर के जा रही है, ये सेंटर जो है आपका सेंटर से होकर के जाएगी, तो जिस डायरेक्शन में जाएगी, जहां पे जाकर के हिट करेगी, फिर से वहीं से वापस चली जाएगी, ठीक। जब उसी डायरेक्शन में फिर से वापस चली जाएगी तो देखिए अब इस बीच क्या हुआ, ये किरण यहां से निकल करके ऐसे निकल गई
और ये किरण यहाँ से निकल करके इस तरह से आई और इस बीच एक हमें घटना देखने को मिल रही है, ये एक पॉइंट, इसका हम नाम दे देते हैं डैश ए। हाँ, डैश ए क्यों दे रहे हैं उसको, उसके पीछे रीजन है, हम यहाँ पे और कुछ नहीं बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बेटा हमारा वस्तु है वस्तु ही यहाँ पर लेंगे। क्योंकि जैसे आप मानकर चलिए शीशा है और शीशे में जाकर अपना आप चित्र देखेंगे तो शीशे में आपका ही ना चित्र दिखेगा, और अगर किसी का चित्र दिखेगा तो आपको देखने से मतलब ही क्या निकलेगा फिर। तो वही मैटर है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ए है तो ए का ही चित्र बनेगा। अच्छा, यहाँ पे डैश हम इसलिए लगा दिए ताकि आपको पता चले, जैसे आप जब जाके खड़े होते हैं तो आप और आपके चित्र के बीच एक डिफरेंस होता है, क्योंकि आप जो है वो वास्तविक हैं, ये जो है आपका चित्र जो छप रहा है वो आभासी है। मतलब जैसा जैसा आप रिएक्ट करेंगे वैसा वैसा ये करेगा। थोड़ा सा तो आप समझ रहे हैं ना कि हमारा चित्र ये है। अब ए वहां पे है तो ए का चित्र हमें दिखाने के लिए ए के ऊपर हल्का सा निशान लगा दिए कि ये भैया ये ए है और ये हमारा जो ए डैश ये इसका चित्र बना हुआ है। ठीक इसी तरह से हमारे पास ये बी है, यहां पर जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है यहीं से हमने एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, तो 90 डिग्री का एंगल जहां से उठेगा वो हमारा बी होगा। और कौन सा बी होगा? बी डैश होगा। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा बी आपको दिख रहा होगा, तो ये बी होगा यहाँ पे। अब फिर क्या हुआ, हम एक और 90 डिग्री का एंगल खड़ा करेंगे यहाँ पे इसी प्रिंसिपल पर। ये जो है मुख्य अक्ष जो है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, आकर के इस पर लड़ेगा और इसको हम नाम दे देते हैं एन। ठीक, और जहां से ये निकल कर आया है, जहां से ये आकर के जिस एंगल पर टकराई है उसका नाम हम दे देते हैं एम। और आगे की सारी कहानी है मुझे लगता है हो गया, फिक्स हो गया है। ठीक, इतना हुआ। अब एक काम और करना है, हमें लाना क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब v हमारा कहाँ है, u हमारा कहाँ है, इसको भी इसी में हम दिखा देते हैं आपको। देखिए क्या होता है, वस्तु ये है, ध्रुव ये है। ठीक, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। ठीक, v बोलते हैं। ठीक है ना डियर, ये हमारा हो गया। प्रतिबिंब से, ये बिंब है बेटा, ये ध्रुव है। बिंब और ध्रुव के बीच यानी वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारे पास डैश b जो कि हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा कम आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप मैनेज करिए कैसे भी करके, क्योंकि हमारे पास ये जो चाक है वो एक ही प्रकार का है, और दूसरा चाक अगर यूज करते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, खिचखिच करता है, तो दिमाग पे लड़ता है जैसे, इसलिए हम दूसरा चाक नहीं यूज कर रहे हैं। अब देखिए, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? u बोलेंगे। अब अगर ये हमारा u है, ये हमारा v है, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये हमारे पास f है, यहां से यहां तक की दूरी r है, तो क्या बचेगा? कुछ तो नहीं बचेगा, सब कुछ तो अब हो गया। अब देखिए आगे की तरफ, हम आगे कहाँ से कंटिन्यू करें जी? लिखना शुरू करेंगे। अब इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, जो कुछ छूटा बिछड़ा होगा सब आ जाएगा। चलिए देखिए, देखिए तो यहां से हम शुरू करते हैं। अगर शुरू करें, चलिए, माना एक गोलीय दर्पण है जिसका, एक मिनट, सॉरी, जिसका द्वारक
द्वारक M1 व M2 है। ठीक, माना एक गोलीय दर्पण है जिसका द्वारक M1 व M2 है। ठीक, जिस पर मुख्य अक्ष XY है, जिस पर मुख्य अक्ष XY है तथा ध्रुव तथा ध्रुव P है, फोकस जिसका ध्रुव P है। ठीक, अब फोकस वगैरह छोड़िए, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB स्थित है। एक वस्तु AB स्थित है। देखिए, मुख्य अक्ष ये है, इस पर एक वस्तु AB स्थित है। ये बेटा आपको रटनी नहीं है, ये भी नहीं कह रहे हैं जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही लिखिए, आपको केवल ये ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। अगर 1 मिनट, ये बेटा U होगा और ये B होगा। ठीक ना, अगर ये आप ध्यान में रख लेते हैं, दिमाग में अगर ये आ जाता है तो इसके बारे में सारी कहानी आप खुद लिख डालेंगे। ये आप बहुत रट लीजिए, पता चला ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये रट भरस लेंगे लेकिन भूल जाएंगे, हमें पता है पूरी तरह से। ये सब रटने वाली चीजें थोड़ी हैं, कहानी रटी नहीं जाती है, पढ़ी जाती है और समझी जाती है। तो इसके बारे में आप समझिए और इसकी कहानी खुद लिख डालिए। ठीक ना, माना एक गोलीय दर्पण है, जिसका द्वारक M1 व M2 है, जिस पर मुख्य अक्ष XY है तथा ध्रुव P है। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB स्थित है। ठीक, वस्तु AB स्थित है, जिसके सिरे A से कोई किरण सूरज सर थोड़ा सा 1 मिनट सुनिए ना, पानी वानी थोड़ा दे दीजिए। ठीक, तो जिसके सिरे A से कोई किरण AM चलकर बिंदु दर्पण के बिंदु M पर दर्पण के बिंदु M पर टकराकर फोकस से
होकर निकल जाती है। समझिएगा, यहां से वस्तु के सिरे ए से कोई किरण चलकर दर्पण के बिंदु एम पर टकराकर फोकस से होकर, फोकस ये है बेटा, ये आर जो है ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना, फोकस से होकर निकल जाती है तथा एक अन्य किरण एक अन्य किरण ए से निकलकर ए से निकलकर ए से निकलकर केंद्र से होकर केंद्र सी से होकर सी से होकर मान लीजिए दर्पण के बिंदु, एक मिनट हम देखें आ रहा है कि नहीं यार, नीचे ज्यादा हो जाएगा क्या? आ रहा है कि नहीं भैया? आ रहा है, चलिए ये हमारे पास एक आध लाइन तो आएगा जरूर। दर्पण के बिंदु ओ पर टकराने के बाद, दर्पण के बिंदु ओ पर टकराने के बाद, बिंदु ओ पर टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है, पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। वापस चली जाती है। अब इससे नीचे नहीं लिख पाएंगे ना, झुकना पड़ रहा है बहुत। पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है, ठीक। तो थोड़ा सा हम ना एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब तक हेडिंग तो तुम्हें पता चली गया होगा, ठीक। इसको एक साइड में लिख देते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। ये हमारे पास, इसी को अब थोड़ा सा ऊपर टकराने के बाद उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, उसी दिशा में वापस चली जाती है तथा किरण, ओपी कर देते हैं इसको, किरण एम पी, एक मिनट, पी तो यहाँ भी है ना, इसको और कुछ बोलते हैं यार, एम क्यों बोल देते हैं हम, चलिए ABCD की कमी थोड़ी है, 26 लेटर है हमारे पास, एम क्यों, किरण एम क्यों तथा ए ओ बिंदु ए डैश पर काटती हैं, बिंदु ए डैश पर काटती हैं।
काटती हैं। ठीक, डैश ए पर खींचा गया एक अभिलंब डैश बी पर मिल चलिए, मुख्य अक्ष पर डाला गया, सॉरी, मुख्य अक्ष के बिंदु डैश बी पर डाला गया एक लंब डैश ए पर मिलता है। मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश है तथा एम एन है। बस ये कहानी यहीं तक थी, इसको यहीं तक लिखना था। ये पूरी इसके बारे में जो हिस्ट्री थी आपने लिख दिया, फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ें काट दी हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे तो मुख्य अक्ष के बिंदु मुख्य अक्ष पर बिंदु P से केंद्र के बीच की दूरी को हम R से दर्शाएंगे। P से P से F के बीच की दूरी को हम स्मॉल f से दर्शाएंगे। और P से वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाएंगे। और डैश B और P के बीच की दूरी को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम देखें ना, तो यहाँ से हम कुछ डाटा यहाँ पे लिख देते हैं। आपको x को थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, जगह का थोड़ा सा कमी है तो हम यहाँ पे कर देते हैं। और बाकी हमारा इतने में जो हमारा डेरिवेशन होना होगा हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम मिटाकर फिर से करेंगे, हो जाएगा उतने में। अब देखिए डी, हमारे पास ए बी जो है वो बराबर है एम एन के। ए बी बराबर है एम एन के। एक मिनट, ए बी बराबर है एम एन के, तो एम एन बराबर होगा ए बी के। ठीक, क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। एम एन बराबर है ए बी के, क्योंकि जो ये है उतने लंबा तो ये भी है ना, क्योंकि ये समांतर जा रही है कोई किरण। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखे भले से नहीं है, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमसे अच्छा लिख सकते हैं। आप लिखिएगा, प्रयास करिएगा। ए बी एम एन दोनों बराबर हैं, ये हमारा हो गया। और देखिए एफ एन बराबर है एफ पी के। अब बताइए कैसे बराबर है। बराबर है नहीं, थोड़ा सा कमी है। थोड़ा सा कमी होने का मतलब ये है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि एफ एन लगभग बराबर है एफ पी के। तो हम क्या कर देते हैं ना, थोड़ा सा जो यहाँ पे इनके बीच थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ये आपको दिख रहा है ना, एन यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए उसको। आप देखिए क्लास 11th में जब जाएंगे ना, तो इसमें आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ाया जाएगा सार्थक अंक। तो इसमें आप देखेंगे ना, तब आपको एक जानकारी मिलेगी कि सार्थक अंक भी कुछ है। हमने बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, बस केवल मान लिया है कि मैं बराबर है हमारे पास, बस। तो वही मैटर है ये भी। मानकर चलिए कि एफ पी बराबर है एफ एन के, तो हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब देखिए आप जब डेरिवेशन करते हैं ना, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज करने का मतलब ये है कि आप जो भी देखेंगे थोड़ा बहुत उसमें आप अपनी तरफ से ऐड करिए, कुछ मानिए आप, तब आप सूत्र लाते हैं ना। अगर आप सोचेंगे नहीं हम शुद्ध ही लेके चलेंगे एकदम, तो भैया भूल जाइए फिर आप। ठीक, आगे देखिए, ये हमारे पास है वस्तु से
ध्रुव के बीच की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो BP बराबर है माइनस यू। अब आप सोचेंगे ये सर माइनस कहाँ से आ गया, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि स्कूल में तो केवल चिल्ला चिल्ला कर बोलकर लिखवा दिया गया था ना, हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जब स्कूल में बोल बोल कर लिखवाया जा रहा था, तब क्या आपको समझ में नहीं आया कि सर माइनस क्यों लगेगा वहां पे? तभी आप पूछ लेते। अब हम बता रहे हैं आपको। गोलीय दर्पण, ये जो दर्पण होता है आपका, इसके इस साइड में जब अगर हमारे पास ये U होता है तो वो प्लस में आता है। ठीक है, आप संख्या रेखा पढ़े हैं ना, संख्या रेखा पढ़े हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास ओरिजिन होता है उसके लेफ्ट साइड में माइनस दिया जाता है, राइट साइड में प्लस लिया जाता है। देखिए बेटा, वीडियो आपका लेंदी होगा, लेक्चर आपका लेंदी होगा, हमें इसका परवाह नहीं है। वही लड़का देखे जो डिटेल से सीखना चाहता है। जिनको लगता है बस हवा हवाई है, बस तुरंत सीख कर चले जाएं, तो उनके लिए हमारा ये लेक्चर नहीं है। उस साइड में हमारा प्लस है, इस साइड में माइनस है। संख्या रेखाएं आप पढ़े होंगे, बीच में रहता है 0। तो वही मैटर सेम इसमें भी है। ध्रुव के उस साइड में आपका क्या आ जाएगा, प्लस। ध्रुव के लेफ्ट साइड में LHS में माइनस आ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अवतल दर्पण है तो माइनस लेकर के चलिए, उत्तल दर्पण है तो सभी को प्लस में कर दीजिए, कुछ को प्लस में करिए, कुछ को माइनस में करिए। ये सब मैटर रटा दिया जाता है। केवल समझा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा जब आप जाएंगे क्लास 12th के लेवल में। 10th में भी आपका यही कॉन्सेप्ट है, यही इसको क्लियर करना ही चाहिए आपको, लेकिन बस रट करके काम कर लेते हैं और बाकी छोड़िए। आगे देखिए, तो माइनस का मतलब समझ में आया ना। ओरिजिन के इस साइड में जो रहेगा लेफ्ट, यानी कि हमारे पास ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है जी। अवतल दर्पण है तो इस साइड में हमारे पास बनेंगे U भी बनेंगे, V भी बनेंगे, F भी बनेंगे। तो सबको हम क्या करेंगे, माइनस में लेकर के चलते हैं। ठीक, अब आगे B से P के बीच की दूरी माइनस U, C से P के बीच की दूरी CP बराबर क्या है, CP बराबर क्या है, माइनस R। डैश B P के बीच की दूरी, ये B जो है, B डैश P के बीच की दूरी माइनस V। F से P के बीच की दूरी, F से P के बीच की दूरी माइनस F। इतना आया समझ में? ये आपका एक मैटर है और वही एक मैटर ये है। एक जगह आप ये भी इस्तेमाल करेंगे कि R बराबर 2F, ये भी। बस इससे ज्यादा हम कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक, ये हमारा इस टाइप इधर हो गया। अब हम आगे की प्रक्रिया यहां से शुरू करते हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से। अब यहीं से आपको फोकस करना है, मुझे लगता है ये समझ में आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं यार पूरा? हाँ आ रहा है कि नहीं यार? एक तो हिल जाता है सब कुछ। आ रहा है सब कुछ आ रहा है, ठीक ठाक से आ रहा है ना? चलिए अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको हम और इधर कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि लास्ट में हमें जगह की जो प्रॉब्लम हो वो ना झेलना पड़े। अब हम शुरू करते हैं, और शुरू कहाँ से करेंगे उसको देखिए। ये 90 डिग्री के एंगल पर आपका वस्तु जो है वो खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो दो त्रिभुज हैं हमारे पास। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। क्लास 9th के मैथ में आप सर्वांग समता का नियम पढ़े होंगे। सर्वांग समता का नियम क्लास 9th मैथ, और इसको आप पढ़िएगा ध्यान से, सर्वांग समता का नियम। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए ये हम अपना डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC
बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। ठीक, यहां से हम शुरू करते हैं अगर, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, त्रिभुज ए बी सी से देखें तो ए बी का रेशियो एक, ये हमारे पास ए डैश बी डैश, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ठीक, इक्वल है बी सी डैश सी डैश, सॉरी सी बी डैश, बी सी देखिए जी, ये हमारे पास और ये हमारे पास, ठीक ना, थोड़ा सा आपको समस्या ना हो इसलिए मिटा देते हैं। ये हमारे पास इस तरह से इनका रेशियो हुआ, ये आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब रेशियो इनका बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी बी डैश, सी बी डैश। आप देखिए एंगल 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 एंगल, साइड साइड साइड, साइड साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड साइड और साइड एंगल एंगल, ऐसे करके 4 नियम हैं आपके, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, सॉरी साइड साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, या फिर 2 बार साइड 1 बार एंगल। ये थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं बस, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो ये चीज़ें दिमाग में क्लिक हो गई होंगी अब तक। ये एंगल एंगल क्या चिल्ला रहे हैं सर, साइड साइड क्या चिल्ला रहे हैं, सारी चीज़ें ये ठीक। अब देखिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, हमारा दूसरा त्रिभुज है एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ तथा एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, एफ ये है, ए डैश बी डैश, हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये दोनों की, ये और ये, ठीक, ये हमारे पास आ गया त्रिभुज से। अब देखिए डियर, हमारे पास एम एन रेशियो ए डैश बी डैश, एम एन रेशियो ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ एन एफ अपॉन एफ बी डैश, एफ बी डैश, ठीक, यहां से इतना समझ में आया। फिर अब आपको हमने पहले ही बता दिया था कि एम एन की जगह पे ए डैश, सॉरी एम एन की जगह पे ए बी रख सकते हैं, एम एन की जगह हमने ए बी रख दिया, ए डैश बी डैश हमारा ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू एन एफ की जगह पे, एफ एन की जगह पे, एफ एन बोलिए या एन एफ बोलिए, इनकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ पी रख सकते हैं, ये एफ पी हो गया, एफ बी डैश ये हो गया साथ में, ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए एक काम यहाँ पे हुआ है, घटना ये घटी है कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल है बी सी अपॉन सी बी डैश के, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल है एफ पी अपॉन एफ बी डैश के। बेटा जब ये इसके इक्वल है पूरा रेशियो और ये पूरा रेशियो इसके इक्वल है और ये भी दोनों सेम है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, बस उन्हीं को हम देखते हुए चलेंगे। तो समीकरण एक और दो से, समीकरण एक ये है, दो ये है, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से देखें तो हमारे पास ए बी
अपॉन ए डैश बी डैश की इक्वल है बी सी अपॉन सी बी डैश, बी सी अपॉन सी बी डैश, ये इक्वल होगा एफ पी अपॉन एफ बी डैश के, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ऐसे ये भी इक्वल होगा एफ पी अपॉन एफ बी डैश। ठीक, ये इक्वल हो गया। अब यहां से आपको थोड़ा सा और बढ़िया ठीक ठाक दिमाग लगाना होगा। नाम हम पहले से दिए हैं आपको 10th का, लेकिन ये बेटा 10th लेवल से हाई है, 10th से हाई हो जा रहा है, क्योंकि हमारी आदत बड़ी खराब है। हम बिना पूरा डिटेल में समझाए हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। आपको जब तक हम पूरा क्लियर नहीं बताएंगे ना, तब तक हमारी चैन नहीं पड़ता है, नहीं तो अब तक पता नहीं कब का डेरिवेशन खत्म हो चुका होता। बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने, क्योंकि 11th-12th का लेवल हम ज़्यादातर पढ़ाते हैं तो हमारा जो आदत है ना वहीं पे जाकर बार बार टिक जाता है। नहीं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने वाली नहीं है आपकी क्लास 10 में। लेकिन ये बेटा उम्मीद करते हैं कि अगर आप सीख चुके हैं तो 12th में भी आपको यही लेवल काम कर जाएगा, आगे की परीक्षाओं में भी यही लेवल काम कर जाएगा। ठीक, अब देखिए बी सी, ये बी सी, ये वाली दूरी आपको चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना सब दूरियां ही हैं। बी सी आपको ये वाली दूरी चाहिए, तो ये वाली दूरी चाहने के लिए आप क्या करेंगे, ये टोटल दूरी में से ये इतनी दूरी माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से, यानी टोटल u है, u में से हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी हम माइनस कर देंगे। ठीक, यानी कि हमें टोटल B से P की B से C के बीच की दूरी चाहिए, तो B से C की दूरी तो हमें कहीं से अलग से दिया नहीं है, हम टोटल ध्रुव से ले रहे हैं P से, तो B C की हमें दूरी चाहिए, तो B से लेकर के P के बीच की दूरी हमारी U है, तो और B C में से B C को हम पाने के लिए B P में से माइनस कर देंगे C P को, तो B C माइनस P C अपॉन सी डैश बी, सी डैश बी, ये वाली दूरी आपको चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। अब कैसे दिखाएं आपको दूसरा, हाँ ये वाली दूरी आपको चाहिए यहां से यहां तक। अब ये वाली दूरी चाहने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी में से ये वाली दूरी को घटा देंगे, यानी बीपी को घटा देंगे पीसी में से, तो पीसी माइनस बी डैश पी इक्वल टू एफ पी, एफ पी ये तो आपको दूरी दे रखा है ना, एफ पी एफ पी एफ, इसमें से क्या घटाएंगे, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, एफ पी अपॉन में एफ बी डैश, एफ बी डैश यानी ये वाली दूरी आपको चाहिए। तो ये वाली दूरी पाने के लिए आप क्या करेंगे, बी डैश पी में से एफ पी को घटा देंगे, यानी बी डैश पी माइनस एफ पी, ये हम घटा देंगे। तो ये हमने लिख दिया। थोड़ा सा अगर नहीं आएगा तो 2-3-4 बार क्लिक करके 10 बार क्लिक करके 10-10 सेकंड करके 70-80 सेकंड पीछे जाइए, फिर से देखिए, फिर से समझिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए। ये हो गया। तो बी सी बराबर ये है माइनस यू माइनस पी सी या सी पी कुछ भी बोलिए आप, तो इसको हम माइनस आर कर देते हैं। ठीक, ये माइनस और एक मिनट जी, हाँ ठीक है, ये पी सी ना, तो माइनस आर हमने कर दिया, अपॉन में पी सी ये है, फिर से वही पी सी, तो फिर से माइनस आर माइनस बी डैश पी माइनस बी बराबर एफ पी माइनस एफ अपॉन में बी डैश पी ये हमारा हो जाएगा माइनस एफ पी माइनस एफ। अरे यार एफ नहीं बना पा रहे हैं, अब क्या होगा।
ये हो गया। ठीक, अब इसी को सॉल्व करिए आप। माइनस यू ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस आर अपॉन में, थोड़ा सा नीचे करते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। चलिए, माइनस यू ये रहा, माइनस माइनस प्लस आर अपॉन में माइनस आर ये रहेगा, माइनस माइनस प्लस वी ये रहेगा, इक्वल टू माइनस एफ ये आ जाएगा एज इट इज, और माइनस वी ये रहेगा, माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है डियर, अब वैसे जगह की कमी नहीं है, अब हो जाएगा, खूब उड़ उड़ कर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यू ऐसे ही रहेगा, प्लस ये भी ऐसे ही रहेगा, आर आर तो क्या करना है आर का, आर बराबर 2f, यानी आर जहां पे है वहां पे क्या कर देंगे आप, 2f कर देंगे, 2f अपॉन, फिर से आर आ गया तो फिर से आर की जगह पे 2f प्लस बी बराबर माइनस एफ अपॉन में माइनस वी प्लस एफ, ये हमारा हो गया। ठीक है, अगर ये यहां से यहां तक हो गया तो अब हमें और आसानी होगी करने में। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हम इसका इसका कर देते हैं, फिर इसका इसका कर देंगे और आसान हो जाएगा। तो माइनस एफ का मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस 2f में प्लस v में, बराबर इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस v का मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें माइनस u प्लस 2f में। ठीक, इतना हुआ, कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं से थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो हमारा आंसर, वो जो फार्मूला वहां पे लिख के बैठे हैं ना 1 घंटे से, वो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, भी कंटिन्यू करते हैं, तो मिस्टेक होगा तो उसको देखेंगे फिर से, थोड़ा सा समय तो हमारे पास यही है पर्याप्त। माइनस एफ प्लस 2f स्क्वायर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और वी एफ या फिर एफ वी इक्वल टू माइनस वी का माइनस यू मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यू वी हो जाएगा, माइनस का प्लस में माइनस, माइनस का इसमें गुणा करेंगे 2f v, फिर अब देखिए बेटा प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, f का इसमें करेंगे uf, फिर से प्लस का इसमें करेंगे 2f स्क्वायर, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2f स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी 2f स्क्वायर है, तो ये इससे कट जाएगा, कट गया हमारा। अब फिर क्या होगा, माइनस एफ वी इज इक्वल टू यू वी माइनस 2f माइनस यू एफ, तो हमारे पास माइनस एफ वी है, इसको हम इस साइड में लाएंगे तो प्लस 2f v हो जाएगा, बराबर यू वी माइनस माइनस यू एफ, इतना हुआ। माइनस का एफ वी प्लस का 2f v में से एक एफ वी को कम कर देगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ वी हो जाएगा केवल, और बराबर होगा यू वी माइनस यू एफ। अब क्या करना है, हमने इसको नाम दिया था समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 हुआ था, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। चलिए, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में यू एफ वी से भाग
देने पर। ठीक है डियर, ये हमारे पास जितना ही हम चाहते हैं थोड़ा और अच्छा लिखा जाए उतना ही हमें और परेशान करने लगते हैं। देने पर। चलिए अब एफ वी में भाग देना है यू एफ वी से, बराबर यू वी में भी भाग देना है यू एफ वी से, और इसमें भी भाग देना है माइनस यू में भी भाग देना है, यू में भाग देना है हमें, यू में भी भाग देना है इसमें यू एफ वी से। ठीक, अब देखिए डियर, यू से सॉरी वी से वी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा। ठीक, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/u। ठीक, बराबर थोड़ा सा और देते हैं और अच्छे से ऊपर, 1/u बराबर v से v कट गया, u से u कट गया, तो आया क्या 1/f, माइनस u से u कट गया, f से f कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/v। हाँ, अब इसी को हमारे पास माइनस में है, इस साइड में लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं 1/f बराबर इस साइड में आएगा तो 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इति सिद्धम। ये हुआ, ये झंडा बन गया यार, बहुत बढ़िया। तो डियर इस तरह से करना था हमें, ये डेरिवेशन हमारा हुआ कंप्लीट, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अगर यहाँ पे हमारे पास हमारे साथ हिंदी में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, और बाकी कंटेंट अगर हमारा ये क्लियर आप देखते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, तो मैं वादा करता हूँ आपका पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी आपको अगर डेरिवेशन के दौरान अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में कर देंगे तो ठीक है, कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई ज़रूर करें। देखिएगा, ठीक है ना। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद। अरे यार, बंद कर दीजिए सर।